क्या हुआ, ये असुर का, ये जो देवासुर संग्राम के समाप्त होने पर देवता लोग बड़ी पार्टी मना रहे थे, खूब आनंद मना रहे थे, नाच गाना मदिरा पान सोमपान सब चल रहा था। भगवान एक यक्ष के रूप में प्रकट हुए विशाल रूप से, और पहुंचते एक गड़गड़ाहट हुई, तो वहां से इंद्र को लगा ये कौन आ गया हमको चैलेंज करने के लिए, अब तो मतवाले हो गए ना, जबकि जानते हैं कि देवासुर संग्राम उनकी कृपा से जीता है, भगवान की कृपा से, लेकिन नहीं, हम तो शेर हैं, हम ही जीते हैं, इसको कहने में देर नहीं लगती। तो हमको बार बार संकेत किया जा रहा है। तो वहां से उसने सबसे पहले वायुदेव को भेजा कि आप सबसे ताकतवर हैं इस ब्रह्मांड में, जगत में, तीनों लोकों में, आप जाओ, कौन है पता करो, किसकी हिम्मत है हमें चैलेंज कर रहा है। वायुदेव आए तो उन्होंने पूछा आप कौन, तो भगवान रूपी यक्ष ने बोला कि आप कौन, बोले मैं वायुदेव हूं, चाहूं तो पूरे ब्रह्मांड को उड़ा सकता हूं। बोला अच्छा चला ठीक है, देख ली, एक तिनका रखे, बोले ये तिनका रख रहा हूं, इसको उड़ा दो। सारी शक्तियां लगा दिया और नहीं उड़ा। क्यों? जो भी हमारी शक्तियां हैं सोचने की, करने की, सब भगवान द्वारा प्रदत्त हैं। हमको बार बार बताया जाता है कि जो शक्तिमान हुए हैं हम, ये भगवान की शक्ति से शक्तिमान हुए हैं। शबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तो वहां से फिर शर्मा के चले गए, बोले हमको तो पता नहीं मिल पाया, मुंह छुपा के चले गए। फिर बोला अग्निदेव आप जाओ, आप बहुत बलवान है, पूरे ब्रह्मांड को जला सकते हैं, ऐसी शक्ति है। वो भी आए, पूछे कि भाई आप कौन, वही हुआ, तो बोले मैं अग्निदेव। बोला परिचय, बोले पूरे ब्रह्मांड को जला सकता हूं, मेरे पास ऐसी शक्ति है। बोला ठीक है, ये तिनका रख दे रहा हूं, इसको जला दो। जला नहीं पाए, सारी शक्ति का प्रयोग कर दिए। फिर वहां से गए, इंद्र आए भाग करके, तब तक मां पार्वती, मां उमा वहां प्रकट हुई, यक्ष भगवान वहां से चले गए। बोले माता आप यहाँ कैसे? बोले मैं ये बताने के लिए रुकी हूं कि तुम ये जो जीते हो, जो कुछ किए हो, ये भगवान की शक्ति से, वायुदेव शक्तिमान है, अग्निदेव शक्तिमान है, और तुम भी शक्तिमान हो। ये बार बार ग्रंथों में हमको ये बताया जाता है कि हम शक्तिहीन हैं, हमारी आंखें हम नहीं देखते, भगवान की कृपा से हम देखते हैं। जैसे आपको पहले आया था ना, हम मुंह नहीं, आप बोलते हो कि मुंह बोलता है, स्वयं आप मतलब आत्मा। तो यहाँ पे अब ये हुआ, तब ब्रह्मा जी के पास गए, सबने स्तुति की। भगवान ने कहा इस समय राजा बलि ब्राह्मणों ऋषियों की बहुत ही सेवा कर रहे हैं, और कोई भी दुष्कर्म नहीं हो रहा है, भले ही वो दैत्य हैं लेकिन बहुत ही भगवत भक्त परिवार है, और हमने वादा भी किया है कि आपके परिवार की रक्षा करूंगा, ऐसा हमने प्रहलाद जी को कहा है। तो अभी उनका समय बहुत अच्छा है और किसी का आक्रमण उन पर सफल नहीं होगा। इसलिए अब तुम एक काम करो, अपने समय की प्रतीक्षा करो और राजा बलि के पास जाओ और समुद्र मंथन की तैयारी करो। मंदराचल पर्वत लाना उठा करके और समुद्र में उसका मंथन करो, बासुकी की रस्सी बना करके। इस प्रकार से वहां से राजा बलि के पास आए। राजा बलि भगवान के परम भक्त हैं। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, वो जानते हैं हारे तब भी जीते तब भी भगवान के भक्त हैं। भक्त के परिवार में भक्त ही पैदा होगा, राक्षस दुष्ट के परिवार में तो कभी कभी प्रहलाद जैसे पैदा होते हैं। वहां से आए, अब बहुत सीधा हो गया है इंद्र। राजा बलि का हाथ जोड़ के कहें महाराज ऐसे ऐसे भगवान का हुक्म है। बोला ठीक है, चलिए मंथन करेंगे और जो अमृत मिलेगा हम सब पिए जाएंगे। सबको तैयार किया और इस प्रकार से अब मंदराचल उखाड़ लिया। अब वहां से उखाड़ तो लिया लेकिन उसको ले नहीं जा पा रहे हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ लेके वहां पधारे और गरुड़ पे उसको उठा करके समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। जब वो समुद्र में डाला गया तो धंसता चला गया। तो उस समय भगवान यहाँ खड़े भी हैं और कच्छप रूप धारण करके जा करके मंदराचल पर्वत के नीचे, उस मथानी के नीचे अपने शरीर को स्थापित कर दिया। बोलो कच्छप भगवान की जय। इस प्रकार एक कच्छप रूप भगवान का उनको बताया कि कच्छप अवतार हुआ, उसी के आधार पर सारा मंथन हुआ। और मंथन के बाद सबसे पहले हलाहल विष निकला और उस विष को संसार में आग फैल गई, हाहाकार मच गया कि अब क्या किया जाए।
तो भगवान हरि ने कहा मेरे पास इंतजाम है, जौन सबसे खराब चीज जहरीली है, जौन पूरे संसार को विनाश कर सकती है, वो भगवान शंकर ही कर सकते हैं। लोग गए भगवान शंकर की प्रार्थना किए। भगवान शंकर भगवान श्री राम के ध्यान में रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में रहते हैं। बोले भगवत इच्छा आए, तो भगवान शंकर ही विष पीते हैं, भगवान शंकर दूसरा कोई विष नहीं पी सकता। यहाँ बाबा गोस्वामी कहते हैं, जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जहि पान किए, तेहि न भजसि मति मंद को कृपाल शंकर शम। बोलो शंकर भगवान की जय। सहज रूप से इस वसुधा के, इस तीनों लोक के कल्याण के लिए भगवान ने, कि जिससे यह नष्ट न हो जाए सृष्टि, स्वयं बाबा ने भगवान का नाम के लेकर पी गए। और ओह, उनका एक कंठ नीला हो गया, क्योंकि उनको मालूम था कि भगवान हमारे हृदय में हैं, अगर विष नीचे गया तो भगवान को परेशानी हो गई, इसलिए उसको अपने कंठ में रोक लिया। ऐसे परम वैष्णव भगवान शंकर को लोग कहते हैं कि बाबा ये पियत हो खात, बिना किसी कारण के अपने नशे का नाम भगवान शंकर से जोड़ करके अपने विनाश का रास्ता हम ढूंढ रहे हैं। भगवान शंकर इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैष्णव हैं। कृपया उनका नाम लेकर के दुष्कर्म ना किया जाए, नहीं तो बिना किसी कारण के महानरकगामी होंगे। भगवान शंकर ने, और उनका एक कंठ नीला हो गया, और उनको यह आभूषण पर नीलकंठ उनका एक नाम पड़ गया। वो भी भगवान की कृपा से वो भी एक आभूषण हो गया। उसके बाद समुद्र मंथन में दूसरा निकला कामधेनु गाय, इसे ब्रह्मवादी ऋषियों को प्रदान की गई। उच्च श्रेवा नामक श्वेत अश्व निकला, इसे राजा बलि को प्रदान किया गया। ऐरावत हाथी इंद्र को, कौस्तुभ मणि भगवान अजीत, उस समय भगवान हरि का नाम अजीत था, उन्होंने धारण करी। कल्प वृक्ष देवताओं को मिला, भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई और सारे लोग बैठे थे। भगवान लक्ष्मी ने, माता लक्ष्मी ने भगवान अजीत को अपना पति चुना और उनके गले में वरमाला डाला। वारुणी देवी निकली कन्या के रूप में, जिसे हम कहते हैं शराब। वारुणी देवी कन्या के रूप में निकली, जिसको दैत्य ने लिया। भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के अंत में प्रकट हुए। दैत्य अपनी दुष्टता के कारण मजबूर हैं, इसलिए उनसे कलश छीन करके भागे। अब यहाँ पे जब भागे, देवता लोग परेशान हुए, बोले अंत में अमृत निकला और देखिए ये दैत्य लोग लेके भाग गए, और ये अमर हो जाएंगे तो हमारा पूर्ण विनाश कर देंगे। भगवान ने कहा देवताओं को चिंता मत करो। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, परम सुंदरी रूप धारण किया, मोहिनी रूप, और भगवान वहां प्रकट हुए और इस सारे का आकर्षित हो गए। बोले आप, तो बोले आप अच्छा करिए, आप आ गई। सब भगवान के देखिए, भगवान में कितना आकर्षण है, किसी रूप में हो आकर्षण देखिए। देवता लोग, दैत्य लोग रुक गए और बोले कि भाई मैं तो मंचली हूं, मैं तो स्त्री हूं, ऐसा है, मेरे पर विश्वास मत करना। अब उल्टा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा क्यों, आप देवी आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आप इतने साफ साफ बोल रहे हैं कि औरतों के अंदर ये अवगुण होता है, तो बहुत अच्छी बात कह रही हैं, तो ये अमृत लीजिए, आप सबको पिलाइए। बोले ठीक है, सारे लोग अच्छे से वस्त्र पहन के आओ, बैठ जाओ। सारे वहां पे आए और बैठ गए। बोले ऐसा है, एक पहले हम देवताओं को पियाई दी, ऊपरा ऊपरा पनिया है, निचवा गाढ़ा गाढ़ा है। मान गए, उस आकर्षण में था कि हाँ जौन कहा यहाँ देवी जी एकदम सही है, कहे ऊपरा ऊपरा पनिया उनका पिया दे, तू पियो अपन निचवा वाला पिया, मतलब मस्त मस्त पी गया। इस प्रकार से भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराया, और अमृत पान कराया। इसी बीच में राहु बैठा था, वो चालाक है, ज्यादा चालाक आदमी अपना गर्दनें कटवावत है, भाग करके चंद्रमा और सूर्य के बीच में पहुंच गया और इशारा कर दिया सूर्य भगवान ने और चंद्रमा ने, उधर वाला इधर आ गया है। भगवान ने तुरंत अपना रूप बदल दिया और चक्र से उसका सर काट दिया, और ब्रह्मा जी ने उसे अपना एक नाम दे दिया, एक ग्रह का नाम दे दिया, वो राहु हो गया, और उसके धड़ केतु हो गया। वही राहु हमेशा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगाता है अपना बदला लेने के लिए।
वो ना दैत्य रहा ना असुर रहा, वो बीच में लटका हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पे अब देवता लोग पी लिए। अब उनको लगा कि ये मोहिनी रूप धारण करके हमको छला है ये भगवान श्री हरि ने, अब इन देवताओं को नहीं छोड़ेंगे। उनको क्या मालूम कि वो तो पी ले हैं अमृत, वो तो अमर हो गए। युद्ध हुआ, इसी को हम कहते हैं देवासुर संग्राम। उसी समुद्र किनारे युद्ध हुआ और देवता लोग अमृत पी चुके थे। परिणामतः बहुत सारे असुरों का वध हो गया। लेकिन नारद जी की सलाह से नारद जी आए और उस युद्ध को रुकाए और वहां से सारे लोगों को लेके गए, बताया कि इनको सब ले जाओ। और अपनी संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य ने राजा बलि और बहुत सारे असुरों को जिंदा किया जिनकी की पूर्ण विनाश नहीं हुआ था। इस प्रकार से दोबारा देवताओं ने स्वर्ग का राज प्राप्त किया और देवताओं ने राज प्राप्त किया ये भगवान श्री हरि की कृपा से। और अब असुरों का युद्ध हुआ, असुर मारे गए। अब राजा बलि को बोला गया भैया ये तो धोखा दे दिया भगवान श्री हरि ने, लेकिन वो खुद ही भगवान श्री हरि के भक्त हैं। बोले मुझे निराशा नहीं है, राज हो या ना हो, लेकिन उनके जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उनको लगा कि नहीं हमारा शिष्य है, तो एक बहुत बड़ा यज्ञ किए, विश्वजीत नामक यज्ञ किए और उस यज्ञ के जरिए उनको इतना ताकतवर कर दिया कि अब राजा बलि अपनी सेना तैयार करके आक्रमण कर दिए। और बोले कि देवगुरु से बोले अब का कीन जाए। इंद्र बोले कहे भाग लिया, ओकरे साथे ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग, संत लोग, सत्कर्म सब है, अब भाग लो, उसके पास कोई दुष्कर्म नहीं है। देवता लोग पलायन कर गए और इस पलायन को देख करके माता अदिति बहुत दुखी हुई। बहुत दिनों तक देवता छुपे छुपे घूमते रहे और जब भी वो किसी से पूछे का कीन जाए, बोले राजा बलि का विनाश नहीं हो सकता, वो भगवत भक्त है, ऋषि भक्त है, संत भक्त है, संत भक्त है। तब क्या किया जाए? तब उन्होंने कश्यप ऋषि से कहा कि महात्मन आप हमको उपाय बताएं, क्योंकि मेरे बच्चे मारे मारे घूम रहे हैं। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि हे देवी, तुम 1 वर्ष का पयोव्रत धारण करो। और उस पयोव्रत की विधि बताई और इस प्रकार से भगवान प्रकट हुए और कहा देवी बताओ तुम क्या चाहती हो। हम जान रहे हैं कि तुम दैत्यों का विनाश चाहती हो, लेकिन वो हो नहीं सकता, वो परम भक्त है, मेरी हिम्मत नहीं है उसके ऊपर आक्रमण करने की। मैं हाँ ये आपको वचन देता हूँ, आपने तपस्या की है तो मैं ये वचन देता हूँ कि आपका जो राज है उनके और आपके पुत्रों की मैं रक्षा करूंगा। इस प्रकार से भगवान ने वचन दिया। वही भगवान श्री हरि वामन देव के रूप में पयोव्रत करने के बाद और यहाँ पे 100 अश्वमेध यज्ञ कर दिया। राजा बलि सत्कर्म करता जा रहा है, सत्कर्म करता जा रहा है, सेवा करता जा रहा है और बलवान होता चला गया। देवता मारे मारे फिर रहे हैं। तो अब पयोव्रत के परिणाम स्वरूप भगवान श्री हरि ने जो वचन दिया है, स्वयं वामन जिनका नाम अभी आपके सामने बताया उस रूप में प्रकट हुए। उस समय उनका भगवान का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार अत्यंत भगवान असुर इस प्रकार से श्री भगवान आदित्य के गर्भ से भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी को अवतार ग्रहण किए। बोलो वामन महाराज की जय। उनका नाम उपेंद्र रखा, लेकिन उनकी जो साइज थी, उनका जो आकार था, उसके हिसाब से उनको वामन वामन कहते हैं, वैसे उनका नाम उपेंद्र है। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, सब ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, सारे लोग आकर के भगवान की स्तुति किए, उनका नामकरण किए, क्योंकि उसका एक उद्देश्य था। और धीरे धीरे वो उनकी साइज बढ़ गई और उनको तुरंत यज्ञोपवीत कराया बृहस्पति महाराज ने, और कश्यप जी ने उनको मेखला दी, ब्रह्मा जी ने उनको अपना कमंडल दिया, सरस्वती देवी ने उनको रुद्राक्ष माला दी, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और माँ पार्वती ने उनको भिक्षा दी। और फिर जब उन्होंने कहा कि गुरुजी गुरुदक्षिणा मांगो, तो बोले हमको स्वर्ग का राज्य इंद्र को चाहिए, यही मेरा है। तो बोले मैं क्या करूं? बोला अभी यज्ञ कर रहे हैं, इस समय भ्रू कक्ष में यज्ञ चल रहा है, वहां जाइए और आप राजा बलि से किसी प्रकार से स्वर्ग वापस कराइए। यहाँ पे वो भ्रू कक्ष में, जहाँ भड़ोच कहते हैं गुजरात में, वहां यज्ञ चल रहा था, वहां हवन चल रहा था। इस प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व
एक छोटा सा हम भजन लेंगे, उसके बाद हम प्रसंग में प्रवेश करेंगे, क्योंकि अब एक काफी बड़ा प्रसंग है। हरे भजन करा भजन करा भजन करा होई जौन होई हो, अरे जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भोले बाबा मैया से अनुभव है अपना, सत्य है भजन जगत सद सपना। सत्य है भजन जगत सद सपना। राम भजा राम भजा राम भजा कई के रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। स्वरूप बोध होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। संपत्ति परिवार पढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार पढ़ाई, सब परिहरी हरी हूँ से लगाई। सब परिहरी करी हूँ से बचाई, यही से उधार हमारे होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। गए गोसाई बाबा राम कथा गाय के, कही गए गोसाई बाबा राम कथा गाय के। प्रभु का भजन मनवा लगाई गए, प्रभु का भजन करा मनवा
संसार बात होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, भजन करा होई कवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना हो, कोई नहीं अपना, भजन करा होई कवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, भजन करा होई कवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान उपेंद्र वामन रूप में प्रकट हुए और यहाँ बृहस्पति महाराज का आदेश पाकर के आगे बढ़े। बोलो वामन भगवान की जय। इनका नाम उपेंद्र है, लेकिन आकार के कारण वामन बन के जा रहे हैं। अब देखिए भगवान अपने भक्त के सामने भिक्षुक बन जाते हैं, ये भी भगवान दर्शन करा रहे हैं। भक्त बन जाइए, आपको कंधे पे उठा के लेके चलेंगे, ऐसे हमारे हैं, ऐसे हूं प्रभु सेवक बस आही। सेवक बस, उनके लिए भगवान जन्म लेते हैं। भगत है तू लीला तनु गाही, किसी को मारने वाले थोड़े आते हैं। भक्तों के साथ छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। मट्ठे पे गोपियां मट्ठा दिखा करके उनसे नचवाती थी, मट्ठा पिलाओगी नाचो। ऐसे हमारे भगवान हैं, फिर हमको चिंता क्या है। यहां पे भगवान भिक्षा मांगने जा रहे हैं। फिर कक्ष पहुंचे, सब उनकी पर्सनालिटी को देख करके, उनके व्यक्तित्व को देख करके सब खड़े हो गए। ऐसा आकर्षण था, किसी को समझ में नहीं आया कि बैठा है खड़ा है। और राजा बलि ने कहा बड़ा अच्छा हुआ, उनके चरण स्पर्श किए, उनका पूजन किया। अच्छा किए ब्राह्मण देव आप यहाँ पधारे और मेरे लिए सेवा बताएं। बोले राजन, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता, फिर भी आप कुछ इच्छा करें, जो मांगे आपका ब्याह करा दूं, धन दे दूं, गांव दे दूं, नगर दे दूं, आप बोलो। ऐसे मत आप बोलो, आपकी यहाँ किस लिए आए हैं, कुछ न कुछ तो मांगने ही आए होंगे। अब यहाँ उनको अपने दानीपन का अहंकार था, लेकिन वो अहंकार सात्विक था कि सब भगवान ने दिया है। तो सात्विक अहंकार क्या होता है, वो भक्ति का एक रूप होता है। भगवान पे अभिमान करना है कि हमारे भगवान ने दिया है, हम दे रहे हैं, ये अभिमान भगवान के ऊपर कर रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है, अब देखिए। राजा बलि ने उनका पूजन किया अपनी पत्नी विंध्यावली के साथ और बोला आप जो कहिए। अब यहाँ सुखदेव और शुक्राचार्य सोच रहे हैं कि नटवा के आटई बौना कहाँ आई गई। ध्यान से देखे तो पता चला कि तो भगवान श्री हरि ही आ गए हैं और अपने देवताओं को और सबको हेल्प सहायता करने के लिए आ गए हैं, कुछ गड़बड़ तो करेंगे। उसने सचेत किया शुक्राचार्य जी ने कि राजा बलि ऐसा मत करना, संकल्प मत करना। बोले ना, अब तो हम संकल्प कर चुका है, जौन मंगी है तौन देव। भगवान ने कहा मैं बहुत संतोषी सन्यासी हूं, मुझे 3 कदम जमीन चाहिए, खाली बस 3 पग मेरे अपने पैरों से। हंसने लगे राजा बलि, बोले का मांगया, छोट छोट गोड़ा है, का मांगे का। बोले नहीं ज्यादा हमको नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। तो बोले फिर संकल्प करो। अब जल उठाए संकल्प करने के लिए, रोकने के पहले रोका, लेकिन राजा बलि ने कहा ना, आप कह रहे हो कि चाहे कोई हो, चाहे भगवान हो, लेकिन मांगने आए हैं मैं जरूर दूंगा। मैं यहाँ पे आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं संकल्प कर लिया हूं, मेरा नियम है कि मैं दान जरूर दूंगा। अब शुक्राचार्य श्राप दे दिए कि तुम्हारा सब जितनी श्री है, धन संपदा सब नष्ट हो जाए, फिर भी कोई असर नहीं। अब शुक्राचार्य बोले काव करी, तो जो कमंडल था उसके अंदर अपना सूक्ष्म योग बल से छोटे बन के जाके उस स्थान को बंद कर दिया, जिससे पानी ना गिरे। भगवान तो वो डालने लगे राजा बलि जल लेने के लिए, तब उसमें जल निकल नहीं रहा है। बोले कोई बात नहीं, लगता है आपका ये बहुत पुराना कमंडल है,
तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। एक कुश का है और उसके अंदर डाल दिया। अब उनकी एक आंख अंधी हो गई। गए भाग के बोले राज केहू के ले केहू का आवा है, अपन आंख फरवाएं हम। तो वहां से भागे, वहां से निकल गए। बोले अब हम यहाँ ठहरेंगे नहीं। इस प्रकार से राजा बलि ने संकल्प किया। भगवान ने कहा ठीक है। तो एक कदम अब वो अपना रूप बढ़ाने लग गए। एक कदम में धरती से लेके पूरा स्वर्ग, दूसरे लोग दूसरे कदम में बाकी समस्त क्षेत्र पृथ्वी पूरा नाप लिया। एक क्षेत्र में स्वर्ग तक नाप लिया। अब बोले अब तीसरा कदम कहाँ रखूं। उसके पहले उनको बंदी गरुड़ से बोला कि इनको बांध दो, गरुड़ पास भाग न पावे। तीसरा कदम इनका देन का है, लेकिन वो भक्त है, भगवान का भक्त है। ये तो लीला कर रहे हैं भगवान कि दुनिया देखे कि भगवान का भक्त चाहे वो राक्षस परिवार में पैदा हो, दैत्य परिवार में पैदा होगा, उसको सब कुछ समर्पित कर देगा। उसने कहा भगवान कृपा करो, आप ही ने दिया था, आप ले लिया। अब ये दहिया बची है, मुड़वा धैर्य गुड़वा पूरी दहियों आपका हो जाए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार से वहां बैठा दिए। वो बंदी बन के बैठा हुआ है। ये है भक्ति। भगवान ने शर उसमें पैर रखा सर पे और उसका शरीर भी ले लिया। यहीं से शुरू हुआ है बलिदान। जो बलिदान शब्द प्रयोग होता है, बलि ने अपने शरीर तक को दान दे दिया, इसलिए सबसे बड़ा जो नाम है जिससे उनका नाम अमर रहे, हम इसको कहते हैं बलिदान। इसी बीच में राजा बलि ने इस प्रकार हंसते हुए सब कुछ दे दिया और तुरंत विंध्यावली प्रकट हुई। उनकी पत्नी बोले भगवान बहुत अच्छा किया आपने, जो सब कुछ ले लिया आपने, आपका दिया हुआ था। देखिए पत्नी भी वैसी। प्रहलाद जी आ गए, बोले भगवान जैसा आपका देते हुए अच्छा लग रहा था इंद्रपद, वैसे लेते हुए अच्छा लग रहा है। आया तो गया तो सब भगवान की मर्जी है। इसे कहते हैं भक्ति। लेकिन इसके लिए सत्संग, विचार, ग्रंथ ये हमको शिक्षा देते रहते हैं कि सब कुछ भगवान का है। आनंद लीजिए, जितने समय तक कीड़ा है, जितने समय तक खेल करने को मिला है खेलिए, माँ के रूप में, बाप के रूप में, पुत्री के रूप में, पुत्र के रूप में। लेकिन संस्कार मत भूलिए। संस्कार भूलेंगे तो पछताने के लिए समय नहीं मिलेगा। राजा बलि इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपने बहुत गलत किया, आपने इसका सब कुछ छीन लिया, फिर भी इसको बंदी बना के बैठाए हुए हो। राजा बलि, भगवान ने कहा तुम जानते नहीं हो, मैं अपने भक्त को इस पात्र बनाता हूं जिससे उसके अंदर भक्ति ठहर सके। मैं कष्ट नहीं देता अपने भक्त को। दुनिया को लगता है कि भक्त को कष्ट दे रहे हैं, मैं भक्त को कष्ट नहीं देता। मैं भक्त को इस लायक बनाता हूं कि दुनिया देखे इसकी प्रसिद्धि, कि कष्ट सहते हुए सब कुछ देने के बाद कितनी नम्रता है, कोई गिला शिकवा नहीं है। इसे कहते हैं भक्ति। इस प्रकार से भगवान ने कहा ब्रह्मा जी चिंता मत करिए, और कहा दैत्यों के समाज में ये अमूल्य निधि है। अब मैं इनको बता रहा हूं कि अगले मनवंतर में ये मनु बनेंगे, मेरे भक्त रहेंगे, उसके बाद मेरे परम धाम आएंगे श्रावणी मनवंतर में। अब इनको बोल रहा हूं कि हे प्रहलाद जी, राजा बलि इनको मुक्त किया और बोला कि आप भगवान के हमारे बहुत बड़े भक्त हैं, आप जाइए सुतल लोक में, सुतल लोक में निवास करिए। और सुतल लोक में जो स्वर्ग के लोग हैं, स्वर्ग के लोक से कई गुना ज्यादा वहां सुविधा है। वहां जाइए, निवास करिए और अपने सारे दैत्य समाज के साथ वहां निवास करिए, और मैं तुम्हारे दरवाजे पर चौकीदार बनकर के, सिपाही बनकर खड़ा रहूंगा और मेरा नित्य दर्शन करते रहना। ऐसे भगवान हमारे कृपालु हैं कि नित्य दर्शन करते रहना। यश भी बढ़ा दिया और आज कहते हैं लोग बलिदान। ऐसा हमारे बलि का रूप है। बलि ने भगवान की परिक्रमा की, उसके बाद भगवान का आदेश पाकर के वहां से प्रहलाद जी के साथ सुतल लोक चले गए। जो इस ब्रह्मांड का सबसे उत्तम स्थान है उसको दिया, स्वयं प्रतिदिन भगवान उनको दर्शन दे रहे हैं। दोनों ने निवेदन किया कि प्रभु हम तो असुर हैं, दैत्य हैं, किसी लायक नहीं है, आप कितने कृपालु हैं। ऐसी अगर हमारे अंदर ऐसे विचार प्रकट हों तो भगवान की कितनी कृपा है। ऐसे भक्त शिरोमणि महाराज बलि की जय।
भगवान वामन की जय। अब हम यहां प्रसंग खत्म हुआ, क्योंकि हमको बहुत तेज चलना है, समय अवधि भी कम है। तो हम ये देखेंगे कि वैवस्वत मनु के वंश के विषय में हम करेंगे। और ये 9वां स्कंद शुरू हुआ है और अगला 10वां स्कंद होगा। इस 9वें स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश जिसको हम जानते हैं उनका वर्णन है। हम शुरुआत शुरू कर देते हैं और उसके बाद समय के हिसाब से कल भगवत कृपा हुई तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, अवतार होगा और हम लोग उसी हिसाब से तैयार होके आए। भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे हम सब पर, हम उनके भक्त बने। हम सभी प्रार्थना करें कि प्रभु हम आपके पुत्र हैं, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें हृदय से, मुंह से नहीं, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें सर्वम मम देव देव। ऐसी प्रार्थना हम अंधेरे में करें, भगवान उजाले में परिणाम देंगे। ये मेरा अपना अनुभव है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ने पूछा कि वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन करिए, जिसमें भगवान श्री राम हुए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण हुए, उसका वर्णन करके हम सुनाएं। तो वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन करते हुए सुखदेव महाराज कहते हैं, भगवान नारायण के नाभि कमल से एक स्वर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ, उसी से ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ऋषि प्रकट हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, उनकी पत्नी तक्ष पुत्री अदिति से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ, विवस्वान सूर्य की पत्नी शज्ञा से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। इसलिए कहते हैं कि भगवान सूर्य के पुत्र, उनके गर्भ से श्राद्धदेव मनु जो पिछले जन्म में सत्यवर्ती नामक राजा थे, जिसका वर्णन अभी आपके सामने आएगा। मत्स्यक अवतार में भगवान जो मत्स्य अवतार लिए थे उसमें वही अभी जाकर के इस मनवंतर में 7वें मनवंतर में हमारे मनु हैं, जो अभी सारा विधान चल रहा है श्राद्धदेव मनु के अनुसार ही चल रहा है। वैवस्वत मनु उनको कहा जाता है। उनकी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र हुए, जिनका नाम इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, हृष्ट, करुष और नभक, इस प्रकार से 10 पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों में 7वें मनवंतर के जो 7 देव मनवंतर हैं उनके पुत्र हुए, जो उनके अब नभक के पुत्र का इक्ष्वाकु नहीं, इक्ष्वाकु वंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। उसके पहले परीक्षित जी को नभक के विषय बता रहे हैं, क्योंकि इसमें बताना चाह रहे हैं कि क्योंकि अम्बरीश के विषय में पूछा कि हमने अम्बरीश सम्राट का नाम सुन रखा है, वो बड़े ही भगवत भक्त थे, राजऋषि थे, कोई श्राप दे कोई आशीर्वाद दे उनको कोई असर नहीं पड़ता था। उनके वंश के विषय में सुनाए, उनका कैसा था, कैसे ऐसे कैसे हुए भगवान की कृपा। तो नभक के वंश में उनके नभक जी के पुत्र थे नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए और ये उनका प्रश्न भी था कि दुर्वासा जी ने उनको क्यों श्राप दिया और फिर श्राप का उन पे असर क्यों नहीं पड़ा। दुर्वासा जी ने श्राप दिया इंद्र को, सब नष्ट हो गया, लेकिन वही दुर्वासा जी ने उनको मारने का प्रयास किया कृत्या प्रकट करके, फिर भी उनका विनाश नहीं हुआ। इसका क्या कारण था? भक्त के ऊपर अंधेरे में उजाले में आप कितने भी बाण चलाएं, वो बाण लौट करके आपको ही दौड़ाएंगे। क्यों? एक चक्र, एक कवच भक्त के आसपास रहता है, जिसका एहसास भगवान कराते हैं कि बड़ा से बड़ा एक्सीडेंट होता है, कोई व्यक्ति बच जाता है, उसका बाल बाका नहीं होता, क्योंकि भगवान का कवच उसके साथ है। यहाँ पे वृत्तांत आपको मिलेगा। हम बहुत जल्दी इस प्रसंग को खत्म करके, कि बहुत ही अम्बरीश जी का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम समाप्त करके ही आज का हम विराम करने के लिए बढ़ेंगे। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जो ये वंश है इसमें जो 7 देव मनु के जो पुत्र हैं नभक, उनके पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, सम्राट अशोक, सम्राट अम्बरीश, जो पूरे ब्रह्मा पूरे विश्व के सम्राट थे, एक छत्र सम्राट, लेकिन इसको तुच्छ समझते थे। ब्रह्मा के पद को, इतने विशाल साम्राज्य को तुच्छ समझते थे, नासवान समझते थे, बोले सब नश्वर है, ऐसा उनका विचार था। और भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। एक बार की बात है, उन्होंने, वो हमेशा एकादशी व्रत रखते थे, लेकिन एक बार उन्होंने तय किया कि मैं 1 साल की एकादशी व्रत रखूंगा, उसके बाद उसका पारायण करूंगा। 1 वर्ष खत्म हुआ, फिर मथुरा जाकर के भगवान श्री कृष्ण के
चरणों में स्पर्श किया। अभी यहाँ हमको शक नहीं होना चाहिए कि अब ये बात हो रही है सतयुग की। कैसे भगवान तो द्वापर में जन्म लिए, ये भगवान जब कल्प खत्म होता है, कल्प कल्प लग प्रभु अवतारा, भगवान कृष्ण वही अवतार लेते हैं मथुरा में ही और वृंदावन जाते हैं। हमको अब क्या याद है, हमको तो यही नहीं मालूम कि चबिया कहाँ रखते ही, चश्मा कहाँ रखते, चश्मा लगाए जबो। और भगवान श्री राम हमेशा अयोध्या में अवतार लेते हैं। ये हमेशा याद रखना है कि वो अजन्मा है, तभी वो भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। और गीता अमर ग्रंथ है, इसलिए कहा कि इसको सबसे पहले मैंने सूर्यदेव को सुनाया था, अब तुम्हें सुना रहा हूं। तो ये प्रश्न किया था अर्जुन ने, उस समय भी थे, बोले सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ, सब मेरे पुत्र हैं। कहने का मतलब भगवान और ये धाम नित्य है, वृंदावन धाम नित्य है, मथुरा नित्य है, द्वारिका धाम नित्य है, अयोध्या धाम नित्य है, ये सारे धाम नित्य हैं, इसलिए इनको धाम कहा जाता है। तो इस प्रकार से वो पूरी पृथ्वी पर राज करते थे, लेकिन उनको बोध नहीं था। जब द्वादशी का पारायण करने के लिए तत्पर हुए, एकादशी खत्म हुई और द्वादशी, तब तक दुर्वासा ऋषि अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ वहां पधारे। बड़े ही प्रसन्न हुए, उनके चरणों को स्पर्श किया, साष्टांग प्रणाम किया, उनका पूजन किया, सारे शिष्यों को सबका पूजन किया, सबको नमस्कार किया, अपने जो संस्कार हैं, जो अनुशासन है उसके अनुसार। और कहा कि आपका निमंत्रण है और कृपया आप भोग ग्रहण करें। उन्होंने कहा मैं अभी स्नान करके आता हूं यमुना से, उसके बाद मैं आपका जो निमंत्रण है स्वीकार कर रहा हूं। वहां से गए और वहां उनको पूजा पाठ नित्य कर्म में काफी देर हो गई। अब द्वादशी खत्म होने वाली है और व्रत का पारायण द्वादशी के दिन करना है। अब 2 घड़ी मतलब 48 मिनट शेष रह गया। तो उन्होंने सलाह लिया क्या किया जाए। तो जो वहां पे ब्राह्मण आचार्यगण थे, उन्होंने सलाह दी कि आप भोजन मत ग्रहण करिए, लेकिन जल पी करके आप पारायण कर सकते हैं, ऐसा विधान है। और तब अम्बरीश जी ने जल पी करके जैसे ही पारायण लिया, तब तक दुर्वासा जी आ गए। अगर आपको, चाहे वो ऋषि हो चाहे मुनि हो, आपको ज्यादा मिल जाता है तो आप सबको नाश करने में लग जाते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने में। यहां इनसे गड़बड़ी हो गई, इन्होंने गलत डायल कर दिया। भगवान के परम भक्त पर इन्होंने अपना बाण चलाया, जिसका परिणाम उनके साथ बुरा हुआ। इसलिए अगर आप भगवान की शरण में हैं, भगवान के भक्त हैं, तब आपको किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है। आपकी रक्षा स्वयं भगवान निरंतर करते रहते हैं। ये भगवान का वचन है, सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। जब ये सब रहेगा तो अपने आप भगवान आपकी समस्त चीजें पूरा करते हैं, कोई आपका विनाश नहीं कर सकता। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में आप प्रथम रहेंगे, भगवान की कृपा बनी रहेगी। इस प्रकार से अम्बरीश जी वहां बैठे हैं। अब उनको गुस्सा आ गया, बोला तूने अहंकारवश पूछे नहीं क्या किए हो। अहंकार है ना शक्ति का, भगवान ने उनको शक्ति दी, तो शक्ति का कि आप वरदान दे सकते हो, आप श्राप दे सकते हो, तो सबको देने लग जाओ, इसका मतलब क्या है। आपके पास विवेक होना चाहिए, आपका विवेक मर चुका है। परिणाम क्या हुआ, उन्होंने एक कृत्या प्रकट की, बोला तुम अहंकारवश मेरी अवहेलना किए हो। उन्होंने कृत्या एक प्रकट की, बाल निकाला, पटका और कृत्या प्रकट हो गई, राक्षसनी तलवार लेकर के और बढ़ी सम्राट अम्बरीश की तरफ। अम्बरीश जी भगवान के परम भक्त हैं, चाहे मौत आए, चाहे जिंदगी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हानि लाभ जीवन, उनको मालूम है कि हानि लाभ जीवन मरण भगवान का खेल है। ऐसे परम भक्त अम्बरीश जी शांत खड़े हैं, कृत्या आ रही है, कोई फर्क नहीं। भगवान का चक्र प्रकट हो गया, जो उनके रक्षा में हमेशा तैनात था लेकिन दिखता नहीं था। भगवान अपने भक्तों के लिए सारी मर्यादा लांघ जाते हैं। और इस प्रकार से चक्र ने कृत्या का नाश किया और दुर्वासा जी के पीछे पड़ गई। दुर्वासा जी भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ना भैया नो वैकेंसी। सबके पास गए, भगवान शंकर के पास ना, हर द्रोही ममदास का हवा हो नहीं सकता। आपने एक संत का, एक भक्त का अपमान किया है, कोई भी आप सीधे जाओ। भगवान श्री हरि वैकुंठ धाम पहुंचे। भगवान ने कहा दुर्वासा जी आप नहीं समझते, ये जो हमारे भक्त हैं, ये मेरा हृदय अपने हाथ में ले रखते हैं,
ये मेरे बस में नहीं है, ये मेरा हृदय भी इनके हाथ में है, अब उन्हीं के पास जाओ, मेरे बस का नहीं है। तब भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, आपको शक्ति मुझसे मिली है और आपने उसका दुरुपयोग किया है, तो मैं चाहता तो इस चक्र से एक चक्र आपको नष्ट कर देता, आपको बचने का मौका नहीं देता, लेकिन आप संत हैं, आप पथभ्रष्ट हो गए हैं, तो इसलिए आपको सुधारने के लिए ये थोड़ी दूरी पे अपना ताप दिखा रहा है, नहीं तो आपको क्षण मात्र में नष्ट कर देता। ये आपको संकेत कर रहा हूं कि आने वाले समय में ये जो शराब करते रहते हो, ये बंद करो। भगवान के भक्त पे अगर तुम डालोगे तो चाहे ऋषि हो चाहे मुनि हो, तुम खुद नष्ट हो जाओगे, ये संकेत मिलता है। तो भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र युदिज साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रिया। मैंने अपने भक्त के सामने अपने स्वयं से प्रेम नहीं करता, अपनी लक्ष्मी से प्रेम नहीं करता, और वो चाहे तो मुझे नचा दे, मैं उनके पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। आप यहां से जाओ और उन्हीं के चरण पकड़ो, वो क्षमा करेंगे तभी आप बचोगे। वहां से भागे, आते ही दुर्वासा जी अपने प्राण, उनका प्राण ले रहे थे, कोई फिक्र नहीं थी, अपने प्राण की इतनी चिंता है, इतना विवेक उनका नष्ट हो गया, विवेक भ्रष्ट हो गए। और वहां जाकर के सीधे अपनी नंबर तो चरण पकड़ लो के हो गए, हमका खतरा ना हुए। अब अम्बरीश जी के चरणों में गिर गए असहाय होकर के। अम्बरीश जी बोले, उठा लिए और फिर उनके चरणों में गिरे, महाराज पाप मत कराओ हमसे। और फिर बोले, अभी हम पाप से बचाओ, आप ही बचा सकते हो। सब ने मना कर दिया। तब उन्होंने चक्र की प्रार्थना की, सुदर्शन चक्र की प्रार्थना की कि हे चक्र महाराज, अगर मैंने कुछ भी किया हो भगवान के लिए तो आप मेरी तपस्या का भाग देकर के आप शांत हो जाओ। स्तुति किया, तब वो शांत हुआ। इस प्रकार से तब दुर्वासा जी को उन्होंने भोजन कराया पैर पकड़ करके, और उसके बाद तब उनको एहसास हुआ कि भक्त की इतनी उच्च कोटि की महिमा होती है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। आखिर में एक भजन लेंगे और उसके बाद आज आरती की तरफ बढ़ेंगे, आरती की तैयारी की जाए। मोर हीरा हेराय गयो कचरे में, 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 हाँ कचरे में, कचरे में, हाँ कचरे में, कचरे में, हाँ कचरे में, हाँ कचरे में, मोरा हीरा हेराय गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराय गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराय गयो कचरे में। हीरा हेराय गयो
खोज सांझे कोई भिन सारे, कोई खोज सांझे कोई भिन सारे, कोई खोज सांझे कोई भिन सारे, कोई खोज राती के अंधेरे में मोरा हीरा हेराय गयो, कचरे में मोरा हीरा हेराय गयो, कचरे में मोरा हीरा हेराय गयो। सुर नर अति मुनि पीर औलिया, सुर नर मुनि अति पीर औलिया, सुर नर अति मुनि पीर औलिया, सुर नर मुनि अति पीर औलिया, उलझी रहे सब उलझी रहे सब पचड़े में मोरा हीरा हेराय गयो, कचरे में मोरा हीरा हेराय गयो, कचरे में मोरा हीरा हेराय गयो। कहे कबीर हो जय जिन्ह पाया, 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 बांधलियो जय बांधलियो जय आचरे में मोरा हीरा हेराय गयो, कचरे 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 में मोरा हीरा हेराय, मोरा हीरा हेराय, मोरा हीरा हेराय गयो, कचरे में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्य वजायत श्रोतात् वायुस्य प्रणस्य मुखादग्निरजायत। आप सभी भक्तों से निवेदन है भैया, जो लोग आरती करना चाहते हैं वो लोग यहाँ आए और भगवान की आरती करें। हर मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं तेरी आरती, करुणा करो कष्ट हरो जानो तो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो जानो तो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरी पार तो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो जानो तो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरी पार तो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी
तुझसे क्या है यही सोचो भगवन, मांगो तुझसे क्या है यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांगो तुझसे क्या है यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरे आरती। महिमा गाए संत करे ध्यान, देव तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारायण गुण गान करे तेरे लगान, देव तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारायण गुण गान करे तेरे लगान, भक्त तेरे पार करते हैं पुकार, भक्त तेरे दास जात तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरे आरती, उतारो मैं गिरधर तेरे आरती, उतारो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे बहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भगवत भवानी सहे भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय, जय जय श्री सीताराम हर हर
कल जो है भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होगा और भगवान श्री राम का भी जन्मोत्सव है, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का। तो आप उस भावना से यहाँ पधारें कि स्वयं भगवान। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं भैया, प्रसाद लेकर के ही जाना है। तो कल भगवान का सभी भक्तों से निवेदन है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय। जो हमारी माताएं बहनें बहुत विलंब से आती हैं, इतना किसी के पास काम शायद नहीं है, अगर है भी तो 2-3 दिन के लिए विराम कर दीजिए, 3-4 दिन कथा बची है, थोड़ा आप लोग समय से आ जाएं, भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे। एक निवेदन और है, कुछ लोग भगवान का प्रसाद भगवान की सेवा में निवेदित कर रहे हैं। मैं आज नाम नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। कई लोगों ने आग्रह किया है और जो लोग ये चाहते हैं